बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद हुसैन और मैं आज आपके लिए लाया हूं चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। आज जिस तरीके से मैं ये रेसिपी बनाने जा रहा हूं बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। अगर आप इस मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। चिकन पीसेस को हम पहले अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और इसके बाद इन पर कट लगाएंगे ताकि अच्छी तरह जो मसाला है वो इनके अंदर तक जज़्ब हो सके। और इस तरह आपने इनके ऊपर कट्स लगाते जाना है। ये देखें, इस तरह आपने इसके ऊपर कट्स लगा लेने हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर 1 लीटर पानी डालेंगे और इसके अंदर नमक डाल देंगे, सिरका और इसके अंदर सोया सॉस डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर चिकन के जो पीसेस हमने बनाए थे वो डाल देंगे। इन पीसेस को आपने 12 से 15 मिनट्स के लिए दबो के रखना है। 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब इस पानी को ड्रेन कर देंगे। अब इन तमाम पीसेस को छलनी के अंदर डाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इन पीसेस को आपने छलनी के अंदर उस वक्त तक पड़े रहने देना है जब तक इसमें से पानी निकल नहीं जाता। ये देखिए, पीसेस में से पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसके लिए कुकिंग ऑयल लेंगे 1 लीटर, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। आग आपने तेज़ रखनी है क्योंकि इसको हमने तेज़ आग पे बनाना है। और इसके लिए ऑयल को अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। अब इसके अंदर एक एक करके पीस डालते जाएंगे और ये पीसेस आपने गर्म ऑयल के अंदर डालने हैं, ठंडे ऑयल के अंदर आपने ये पीस नहीं डालने। और कढ़ाई के अंदर इतने ही पीस डालेंगे जो कि आसानी के साथ इसके अंदर आ सकें। और कढ़ाई के अंदर इन पीसेस को डालते साथ ही एक दफ़ा आपने हिला लेना है। ऊपर वाली सतह है उसको हल्का सा हमने कलर देना है। बहुत ज़्यादा पीसेस को आपने फ्राई नहीं करना वरना ये हार्ड हो जाएंगे। और ये देखें, इनकी सतह पर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब इनको निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी पीसेस भी आपने तैयार कर लेने हैं। इन पीसेस को आपने ठंडे होने देना है। इतनी देर में जो हमने इनके ऊपर मसाला लगाना है वो तैयार कर लेते हैं। बाउल के अंदर हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर टोमेटो केचप शामिल करेंगे। बर्तन को अच्छी तरह आपने साफ कर लेना है। दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुर्ख मिर्च मोटी कुटी हुई, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, नमक, मस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर ज़र्दा रंग शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको भी मिक्स कर लेना है। तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब इस मिक्सचर को पीसेस के ऊपर लगाएंगे। याद रहे कि ये मिक्सचर आपने गर्म पीसेस के ऊपर नहीं लगाना। मसाला आपने अच्छे तरीके से इन पीसेस के ऊपर लगाना है और इन कट्स के अंदर भी अच्छी तरह आपने लगाना है। अब इनको रैपिंग शीट से कवर कर लेंगे या इसको आप किसी प्लेट वगैरह के साथ भी कवर कर सकते हैं।
अब इसको 4 से 5 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि इसकी मैरिनेशन हो सके। आप चाहें तो इसको 1 घंटे के बाद भी स्टीम कर सकते हैं। मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको एक दफ़ा फिर हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब इनको हम स्टीम करेंगे। अब एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी के डालेंगे। आप चाहें तो ये काम आप किसी पतीले वगैरह में भी कर सकते हैं। पानी को आपने पहले थोड़ा सा बॉयल कर लेना है। अब इसके ऊपर हम जाली रख लेंगे और इसके ऊपर जो पीसेस हैं वो रखते जाएंगे। और ये पीसेस आपने इस जाली के ऊपर इस तरह रखने हैं ताकि ये कुकर की बॉडी के साथ ना लगें, वरना वो पीसेस वहाँ से जल जाएंगे। पानी और गोश्त के दरमियान आपने इतना फासला रखना है कि जब पानी बॉयल हो तो वो इन पीसेस के साथ ना लगे, वरना इन पीसेस के ऊपर से सारा मसाला उतर जाएगा। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। ढक्कन को आपने अच्छी तरह टाइट कर लेना है और इसके ऊपर वेट रख देंगे और 15 से 20 मिनट्स के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पर रख देना है। 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। वेट को आपने एहतियात के साथ रिमूव करना है। जब अच्छी तरह इसके अंदर से स्टीम निकल जाए तब आपने इसके ढक्कन को खोलना है। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको हम सर्विंग डिश में डाल देंगे। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला का हम सब पर अपना ख़ुसूसी करम और फजल रहे। आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।